नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोग का जो है यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ये टीचर के लिए या फिर कह सकते हैं लेक्चरर के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। प्राध्यापक एवं कोच स्कूल के लिए यहाँ पे विभिन्न 27 विषयों के टोटल 325 पदों पे ये वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी किया गया है। ठीक है, टोटल 27 सब्जेक्ट के लिए टीचर के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है पद है 3,225 पद रखा गया है। जिसमें आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर नेम ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे कि हिंदी के लिए टोटल पोस्ट, उसके बाद फिर इंग्लिश के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट दिया गया है, फिर संस्कृत के लिए पोस्ट दिया गया है, उसके बाद से राजस्थानी के लिए यहाँ पर कितना पोस्ट है, उसके बाद से सारा सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। साथ में कोच के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी जारी किया गया, फिजिकल एजुकेशन के लिए 73, यहाँ पे कोच के एथलीट के लिए 2 पोस्ट जारी किया गया। इस प्रकार से आप लोग को टोटल जो है 3,225 पोस्ट जारी किया गया। तो इस वीडियो में हम आप लोग पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कि आप लोग कौन से कैंडिडेट भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि उक्त उक्त सभी विषयों के पदों पर वर्गवार वर्गीकरण पृथक रूप से आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर आप लोग को कुछ डिटेल दिया गया है कि आप लोग कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग नीचे आना है। यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जारी किया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि 1 से लेकर 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूजीसी यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि आप लोगों का जो यहाँ पे है पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए यूजीसी के द्वारा, और डिग्री होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा इन एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि डीएलएड का होना चाहिए, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, पद क्रम संख्या 13 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर पद क्रम 18 के लिए यहाँ पर आप लोग मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएट इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, यूजीसी के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, साथ में बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। 19 के लिए इस प्रकार से आप लोग को फिर नीचे दिया गया, फिर 20 के लिए दिया गया, फिर 21 के लिए, फिर 22 से 27 के लिए। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा तो अभ्यर्थी वांछित शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु इत्यादि होने के ऑनलाइन निवेदन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो शैक्षणिक योग्यता साथ में जो अदर क्वालिफिकेशन है वो आप लोग होगा तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को फिर यहाँ पर बताया गया है कि असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने की उसे यहाँ पे विड्रॉल नहीं किया जाना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 और 17 के तहत दंडनीय अपराध है, ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में आप लोग यहाँ देखिएगा संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया है कि यदि आप लोगों को शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा है, यानी कि अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन अभी नहीं पूरा हुआ है या फिर आप लोगों ने सीटेट का एग्जामिनेशन दिया है, वो आप लोगों का जो अभी रिजल्ट नहीं आया है, उस अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग प्रूफ देना होगा कि इससे पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को बताना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को वेतन एवं रनिंग पे बैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल L12 मिलेगा, जिसमें पे ग्रेड जो ग्रेड पे मिलेगा 4800 राज्य सरकार के नियमानुसार यहाँ पे आप लोगों को फिक्स दे रहेगा। ठीक है, आयु सीमा आप लोग को बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित किया गया है 1/1/26 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी 1/1/26 से आप लोग को जोड़ा जा रहा है, जिसमें आप लोग को 21 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच में आप लोग का एज होना चाहिए। नीचे देखिएगा तो आप लोग को कुछ छूट दिया गया है, जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आपसे कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। वही बात कर लेते हैं राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। उसके बाद फिर सामान्य वर्ग की महिला के लिए, जैसे जनरल कैंडिडेट की महिला के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और जो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि उनके लिए वो कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया। ठीक है,
ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि अगर आप लोग सिविल सेवा में हैं तो आप लोगों को अधिकतम आयु कितना छूट दिया गया है, सारा डिटेल आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिसको जॉब रहेगा वो क्यों इस फॉर्म को भरेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को नीचे अन्य विवरण, यहाँ पर देख सकते हैं अन्य विवरण। यहाँ पर दिया गया चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा? अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों को कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं, तो जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेना होता है जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब परीक्षा के स्थान की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा का स्थान तिथि के संबंध में था सूचित किया जाएगा। ठीक है, अभी तक सूचित नहीं किया गया। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा में आयोजित की जाएगी। ठीक है, और उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। यानी कि जो आप लोग का सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार ही आप लोग का जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे। ये आप लोग को बताया गया है। लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए 12 सितंबर 2025 तक। ठीक है, इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों को आवेदन प्रक्रिया में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पुरुष समर्थ अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी दी गई किस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग किस प्रकार से फॉर्म भरना है उसके लिए आप लोग वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस प्रकार से फॉर्म भरना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर, तो आप लोग को 500 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर आप लोग ऑनलाइन से संशोधन कर सकते हैं। यानी कि आप लोग जो आप लोग का अगर फॉर्म गलत हो गया किसी वजह से तो आप लोग संशोधन करने के लिए फिर 500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप लोग के यहाँ पर फीस कितना लग रहा है इसमें फॉर्म फिलअप करने का यहाँ पर जो फीस लग रहा है जनरल कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर जो 600 रुपया का फीस दिया गया है, जिसमें आप लोग का अदर कैंडिडेट की बात करें जैसे कि आरक्षित अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर, उसके लिए 400 रुपया का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जो PWD यानी कि दिव्यांगजन है, विकलांग है, उसके लिए 400 रुपया रखा गया है फीस इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को दिया गया है नीचे में एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होने पर वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक द्वारा परिपत्र दिनांक 9/5/2025 जारी किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। कोई भी अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की जो सुविधा को प्रतिबंधित यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग इसका फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं, और 2 एग्जामिनेशन आप लोग एक साल में जो आप लोग का वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो वित्तीय वर्ष होता है उसके बीच में आप लोगों का अगर दो एक साल में टोटल एक साल में अगर आप लोगों ने 2 एग्जामिनेशन छोड़ दिया है तो आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि फिर बाद में आप लोग इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा। अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क यहाँ पर दिया गया है 750 रुपये का भुगतान करने के लिए यहाँ पर 750 रुपये कीजिएगा तो आप लोग को फिर अनब्लॉक किया जाएगा। ये आप लोग बताया गया है। फिर पुनः प्रतिबंधित OTR को व्यक्ति द्वारा राशि 1500 रुपये देकर भुगतान करना होगा। यानी OTR फिर से आप लोग करने के लिए 1500 रुपये फिर देना होगा। ये भी आप लोग को दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दिया गया स्कीम ऑफ सिलेबस कंप्लीशन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट स्कूल लेक्चरर, जो आप लोग का लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया है उसके लिए जो सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, 450 मार्क्स का होने वाला है। देयर विल बी 2 पेपर होने वाला है। पेपर 1 जिसमें आप लोगों का जो है 150 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 जो रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर दिया गया ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा का समय मिलेगा। ड्यूरेशन पेपर 2 विल बी 3 आवर्स, यानी कि 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को 3 आवर्स मिलने वाला है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन बोथ द पेपर सेल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जामिनेशन में।
वही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रॉन्ग आंसर आप लोग मारते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को रॉन्ग आंसर मीन इनकरेक्ट आंसर या फिर मल्टीपल आंसर को रॉन्ग आंसर माना जाएगा, जिसमें आप लोग को एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स आप लोग को काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को दिया गया है नीचे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ इस पेपर सेल बी 40%। 40% आप लोग को लाना ही होगा अगर आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं पेपर में। तो वही बात कर लेते हैं पेपर वन में क्या पूछा जाएगा। तो पेपर वन में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज में देखिएगा तो ड्यूरेशन 1 आवर एंड 30 मिनट्स, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। नीचे देखिएगा तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल इम्फेसिस, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये टोटल आप लोग को पेपर वन का हिस्ट्री होने वाला है, जो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसको फिर पेपर टू की हिस्ट्री के बाद, सॉरी पेपर टू की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को टाइमिंग यहाँ पर 3 घंटा का मिलेगा। और यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल, फिर आप लोगों को ग्रेजुएट लेवल, फिर साथ में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फिर आप लोगों को पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 300 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को फिर से नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि टोटल कितना मार्क्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और टाइमिंग के बारे में भी मेंशन कर दिया गया है। फिर नीचे देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट इंक्लूडेड बोथ पेपर शोन इन द टेबल, यहाँ पर आप लोग को नीचे दिया गया है, जिसमें आप लोग का उसका फिर जो नीचे यहाँ पर जो सिलेबस आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर देखिए पोस्ट कोच के लिए, कोच कोच के लिए जो फॉर्म आया था उसके लिए, क्योंकि इसमें पोस्ट के लिए जो कोच है, कोच के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। तो उसके लिए ये सिलेबस होने वाला है, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पेपर वन में इस प्रकार से होगा और पेपर टू में फिर इस प्रकार से होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो आप लोग को दिया गया है, नीचे मेंशन किया गया है कि मार्क्स के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे उसके बारे में यहाँ पे, या फिर कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे उसके बारे में जानकारी मेंशन की गई है। ठीक है, फिर पेपर यहाँ पर देखिएगा तो पेपर वन के बारे में दिया गया है। ठीक है, पूरा डिटेल में कि टोटल कितना क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 200 मार्क्स का 2 आवर का टाइम टाइम मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग का किसके लिए है, तो जो फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर होंगे उनके लिए ये सिलेबस जारी किया गया। तो सभी कैंडिडेट के लिए जो अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है, जैसे कोच के लिए, स्पोर्ट के लिए, साथ में टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए, सभी के लिए यहाँ पे सिलेबस अलग अलग है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा फॉर्म फिलअप करते समय, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग गलती हो जाएगा। ये ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।